जय गुरु जी। संगत जी, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। और मेरी प्यारी सी संगत को प्यारे प्यारे सत्संग का नोटिफिकेशन मिलता रहता है ना? नहीं मिलता तो आपको गुरु जी की कृपा से मैं बता दूंगा कैसे मिलना चाहिए आपको नोटिफिकेशन को। किसी पे गलती हो जाती है तो संगत जी, आज का सत्संग तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सत्संग सुनेंगे तो आपको गुरु जी की कृपा होगी। संगत जी, मैं हूँ करण अंकल, और करण अंकल आपके लिए लेके आता है गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग। और गुरु जी की कृपा से आपके सवालों के जवाब भी देते हैं हम अमृतवेल के बारे में। और कोई आपको कठिनाई होती है नाम जपने में, और आज के सत्संग में संगत जी आपको बताएंगे कि आप जॉब करते हैं और आप नाम जपना चाहते हैं। आप गृहस्थी में जैसे रहकर नाम जपना चाहते हैं, आपके छोटा बच्चा है, उसकी जिम्मेदारी करते करते नाम जप सकते हैं नहीं जप सकते, वो भी बताऊंगा आपको पूरी बात। और आपको संगत जी आज ऐसी सी बातें बताऊंगा कि अमृतवेले के बारे में, कि अमृतवेला कैसे संभाल सकते हैं नाम गृहस्थी का काम करते करते। और आप जॉब करते हैं, कोई आपका ऐसा विध है कि आप कहते हैं किस तरह नाम जप सकते हैं। आप सर कहते हैं क्या कष्ट आ रहा है आपको, कष्ट ये करना चाहिए आपको। पाप पुण्य क्या होता है, इससे पाप लगता है। कई संगत को भ्रमित होते हैं कि ये करेंगे तो पाप चढ़ेगा, ये नहीं करेंगे तो पुण्य चढ़ेगा। पाप पुण्य से हमने आपको बताना है कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, आपको उसके बारे में बताएंगे। आप जो भ्रमित होते हैं उनको हम आज सत्संग बताएंगे। और आपको ये भी बात बताएंगे कि जो है जानवर में क्या कौन कौन सा जानवर समझदार होता है। जो जानवर गुरु से जुड़ता है, गुरु की बातें समझता है, वो जानवर जो काफ़ी इतिहास में भी काफ़ी बातें आई हैं ऐसी, तो उसके बारे में बताएंगे। पहले गुरु जी का सत्संग सुनेंगे, उसके लास्ट में आपको कथा सुनाएंगे। कथा आप ज़रूर सुनना, क्योंकि उस कथा से ना आपको पूरी बातें समझ आएंगी कि आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। कथा इसलिए होती है संगत जी, कई कथा सुनने से, जो कथा क्या होती है, सच्ची घटना जो कथी होती है, जो हुई होती है, जो असली घटना होती है। और कहानी क्या होती है, जो कहानी बनाई होती है, जो बनाई होती है उसको कहते हैं कहानी। और कथा होती है जो है हमने जो है सच्ची घटना। ठीक है जी संगत जी, आज का जो सत्संग तो बता देंगे। और एक कहते हैं पूना की आंटी हैं, उन्होंने मुझे जो है लोटा ब्लेस करने के लिए, 2 लोटे ब्लेस करने के लिए मुझे बात करी थी। उनको मैंने भेजना है, कोरियर करना है उनको, क्योंकि वो पूना रहती है तो बड़े मंदिर नहीं आ सकती। तो उनको बड़े मंदिर का लोटा ब्लेस करके मैं जाऊंगा बड़े मंदिर। उसका वीडियो देखना है तो मेरे RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग में जाकर देख सकते हैं आप। जाऊंगा तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, अगले हफ्ते जाऊंगा मैं, ये जो आएगा मंडे, इसको जाऊंगा मैं लोटा ब्लेस कराने के लिए। तो आप देख सकते हैं, मंगल बुधवार को मैं वीडियो डाल दूंगा, पिछले वाले जो आगे आएगा मंगल। तो आपको उसके बारे में जानना है तो जान सकते हैं। मैं कैसे संगत से बात करता हूँ और संगत से मैं कॉलिंग सत्संग कैसे करता हूँ, वो भी जान सकते हैं मेरे उस चैनल पे जाकर, RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग में जाकर आप जा सकते हैं। ठीक है। और संगत जी आपको बता दूं कि वो आंटी का मैंने लोटा ब्लेस कराना है और आंटी को स्वरूप भेजना है। स्वरूप को कोई पैसा नहीं लगता। लोटे का जो आपने जानना है कि आपने लोटा अपना ब्लेस कराना है। आप जो बीमार हैं, आप जो नहीं जा सकते बड़े मंदिर, आपकी तबीयत ख़राब है, आपको कोई नहीं आगे पीछे आपको ले जाने वाला बड़े मंदिर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, और नॉर्मल कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। नहीं तो व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज डालकर मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा और गुरु की कृपा आप पर होती रहेगी। संगत जी जो भी आपको दिक्कत हो, अमृतवेले के बारे में जानना है आपको, कोई भी किसी जानकारी चाहिए, कैसी भी जानकारी चाहिए आपको मिलेगी और गुरु की कृपा आप पर होगी। संगत जी ये चैनल मैंने इसलिए बनाया कि गुरु संगत की हेल्प के लिए, और कोई भी हेल्प चाहिए आपको मैं आपकी करूँगा, और गुरु की कृपा से आपको सारे कष्ट दूर होंगे। और आज का सत्संग तो स्टार्ट करेंगे। पहले आपसे मैं एक विनती करता हूँ कि अपना जो है मेरे अपना सत्संग शेयर करा करें। सत्संग शेयर करने से गुरु जी की कृपा आपको होगी, क्योंकि गुरु जी की कृपा आप पर होती है। तो मगर आप जो है ना, गुरु जी की कृपा सत्संग शेयर करने से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। आपके मन में आ रहा है कि हम जो है गुरु जी का सत्संग शेयर करना है तो कर दीजिए, गुरु जी का हुक्म होता है वो। और मैं बता दूं आपको कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक
शेयर कर लीजिए, ऑल पे करा करिए। जो बेल आइकन है ना, ये बेल आइकन पे ऑल पे करा करिए। ऑल पे करेंगे तो आपको प्यारे प्यारे गुरुजी के सत्संग के नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और गुरुजी की कृपा होती रहेगी। देखिए, आपको कोई समस्या, कोई आपकी जानकारी अब ऑल पे नहीं करेंगे तो आपको जानकारी कैसे मिलेगी आपको। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं बताऊंगा, तो आपको जितना हो सके। देखो संगत जी, पहले मैं एक बात और बता दूं मैं कि संगत कहती कि हमारे सवालों के जवाब होते हैं तो हम सत्संग सुनते हैं, नहीं मिलते। संगत जी, आप क्या करते हैं कि आप थोड़ा सा सत्संग सुनते हैं, फिर आप जो है आगे बढ़ा के देखते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है संगत जी, आपके स्टार्टिंग में आपके सवालों के जवाब मिलते हैं, कभी बीच में मिलते हैं। बीच जैसे 1 घंटे का सत्संग है, उसमें क्या पता आपको आधे घंटे का सत्संग बीत जाए, तो उसमें आपको मिल सकते सवालों के जवाब। कभी कभी क्या होता है, बीच में आपको सवालों के जवाब मिलते हैं, आप पूरा सत्संग सुनेंगे तो उसमें पूरा अब हो सके जितना हो सके कोशिश करा करें कि आप पूरा सत्संग सुना करें गुरु जी का, तो आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरु की कृपा आप पर होगी। और आप जैसे अब थोड़ा सत्संग सुनते हैं तो कैसे सवाल के जवाब मिलेंगे, क्योंकि आपको पूरा सत्संग सुनने से गुरुजी कहते थे उसमें से किसी न किसी को तो सवालों के जवाब मिलते ही हैं। आपको सोचना है कि सत्संग वो पूरा करा करें और आपको सुनेंगे। आपको जितना हो कोशिश तो कर ही सकते हैं, कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है। बाकी तो गुरुजी की आज्ञा है और गुरुजी की आज्ञा में रहें, गुरुजी की मेहर में रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा आपको। चलिए संगत जी, और आज के सत्संग बहुत आपको इतनी कथा है, उसमें आपको सुनाएंगे गुरुजी की कृपा कैसे होती है। आप पे चलिए, आपको सुनाते हैं गुरुजी की कथा। और एक गुरुजी की कथा तो लास्ट में सुनाएंगे, जो एक कथा है जो बीच बीच में सुनाता रहूँगा। पहले आपको एक आंटी का सत्संग सुना देते हैं, उसके बाद जो कैसे हमने जो है गृहस्थी में रहकर नाम जपना है। बच्चे हमारे छोटे हैं, नाम जपना है, हम ऑफिस जाते हैं, हमें ये दिक्कत आती है। दिक्कतें कौन कौन सी आती हैं, मुझे कमेंट आए थे, मुझे व्हाट्सएप पे बताया था, तो उसका मैं जवाब देने वाला हूँ। चलिए बताता हूँ आपको, और आपको भी समस्या होगी तो आपकी हल हो जाएगी। चलो आपको बताता हूँ, आगे चलिए जी। कई संगत का सवाल है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ सवाल जवाब, फिर आपको सत्संग सुनाऊंगा गुरुजी का जो महत्वपूर्ण है। चलिए आपको सवाल जवाब पहले सुना देते हैं जो संगत के हैं, वो समस्या हल होनी चाहिए। संगत जी, एक संगत का सवाल था कि मेरी छोटी बच्ची स्कूल जाती है तो मैं अमृत वेला संभालती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे हेडफोन कान पे लगा लेती हूँ, कान पे हेडफोन लगाकर मैं अमृत वेला संभालती हूँ, मैं सबक कीर्तन सुनती हूँ। तो मैं सबक कीर्तन करते करते बच्ची का टिफिन पैक करना है, बच्ची के बाल बहाने, बाल को जैसे गुत करनी है, चोटी बनानी है, कुछ ये बनाती हूँ, तो उससे मुझे कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा। संगत जी, आप जो है अपने घर गृहस्थी, गुरु साहब भी कहते हैं, गुरबानी में भी बताया हुआ है कि पहले घर गृहस्थी संभालनी है, उसके बाद आप जो है नाम जपेंगे तो आपका उसको 1000 गुना फल मिलेगा। आप जो है घर गृहस्थी नहीं संभालेंगे और आप जो है पूरा दिन सत्संग में रहेंगे तो आपके घर में जो है तकलीफ़ में है, तो आपकी उनको हेल्प की ज़रूरत है और आपकी उनको हेल्प चाहिए, तो आप क्या करते हैं, सत्संग में घूमते रहते हैं। और ये जो आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां हैं, इस दोनों के लिए, आंटी अंकल और लड़का लड़की दोनों के लिए बात है, औरत मर्द दोनों के लिए बात है कि जो अपने घर गृहस्थी को उनके फ़र्ज नहीं निभाता तो सत्संग में जाता है और पूरा दिन सत्संग में रहता है, सेवा करता है, मगर उसको कोई फल नहीं मिलेगा उसका। मैं बता रहा हूँ आपको, पहले अपनी घर गृहस्थी का काम करिए, उसका जो है आप थोड़ा सा भी कहते हैं नाम जपेंगे, थोड़ा सा भी सेवा करेंगे, उसका आपको 1000 गुना फल मिलेगा और उसकी कृपा आप पर होगी। क्योंकि आजकल गृहस्थी में लोग ये चीज़ें कर रहे हैं दिखावे के लिए, नहीं करना संगत जी। चाहे आप 10 मिनट के लिए नाम जपें, वो भी आपका 1000 गुना फल मिलेगा। पहले घर गृहस्थी को संभालना है, फ़र्ज निभाने हैं। मोह, मैं पहले भी अब आप कहोगे कि मैं पहले कहता हूँ कि मोह अलग बात है, फ़र्ज निभाना अलग बात
बात है। तो आपको क्या करना है संगत जी, अपने घर गृहस्थी के काम तो करने ही है पूरे, उसके बाद आपको अमृत वेले में ऐसे नाम जपते जपते घर गृहस्थी का काम करिए, नाम जपते जपते आप आटा गुनिए, नाम जपते जपते आप बच्चों का काम करिए, नाम जपते जपते आप ऑफिस जाइए, जैन से अपने नाम जपते जपते नहाइए धोइए, और नाम जपते हेडफोन में लगा लीजिए ना, और नाम जितना समय मिले तो नाम जपिए, और अपने तो जितना हो सके नाम गृहस्थी पहली है। माँ बाप की सेवा, घर में कोई बीमार है आपके तो आप जो है पहले उसकी सेवा करिए, और कान में हेडफोन लगा लीजिए, सेवा करते रहे उनकी, जब उनको दुख दर्द है तो वो सबसे पहले है। कोई बीमार है कोई, उसकी सेवा करनी सबसे पहले है संगत जी। आपको समझना होगा कि धर्म क्या है, और मैंने बोला था किसी धर्म की निंदा नहीं करनी आपको, ये हर धर्म के लिए बता रहा हूँ मैं, एक धर्म के लिए नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बात है कि आपने पहले घर का फ़र्ज निभाना है। उसके कुछ भी करेंगे आप, वो फ़र्ज निभाते निभाते 10 मिनट नाम जपेंगे, उसको 1000 गुना फल मिलेगा। आप घर में आपके ज़रूरत है, आपको घर में आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आप जा रहे हो गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद नमाज़ पढ़ने आए तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा, परमात्मा आपको फल नहीं देगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान में लिखा हुआ है, और ग्रंथों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है। क्योंकि आपको सोचना होगा कि हमें किस दिशा में जा रहे हैं हम, तो आपको समझना है। आपको कईयों को सवाल के जवाब मिल गए होंगे, और संगत जी एक सवाल का जवाब हो रहा है, वो भी आपको बता देते हैं। एक आंटी और अंकल और मर्द जेंट्स और लेडीज़ और लड़की लड़का सबके लिए ये सवाल है, लड़की लड़का दोनों के लिए सवाल बता रहा हूँ मैं, कि लड़का जॉब करता है, लड़की जॉब करती है, तो जो है आपकी ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड में आपको जो है सर पे कपड़ा नहीं बांधने दे रहे, सर पे कपड़ा बांधने के लिए मना कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, तो आपको नाम जपना है, कोई बात नहीं, सर पे कपड़ा नहीं बांधने दे रहे, आपकी मजबूरी है, परमात्मा जानता है आपकी मजबूरी, मगर ये है कि जितना हो सके आपको दिखावा नहीं करना संगत जी। आपको ये नहीं कि कोई मना नहीं कर रहा था तब भी सब कपड़ा नहीं बांध रहे, मना कर रहे हैं। आपके ऐसे ऑफिस में, दुकान पे, कई दुकान पे ड्रेस कोड होता है, ड्रेस पहनते तो कपड़ा नहीं बांधने देते, कोई बात नहीं, आप नाम जब भी ऐसे आपको फल मिलेगा उसका, आपको पाप नहीं लगेगा। कई संगत कह रही है हम पाप लग जाएगा, हम सर पे कपड़ा नहीं बांधते, घर में हैं, घर में कपड़ा बांध के गुरबानी सुना करें। और आप ये बताइए, अब जॉब करने जाते हैं, कई 4-4 घंटे 5-5 घंटे 6-6 घंटे, घर से 5-5 बजे सुबह निकलते हैं, और कभी कोई 2-2 बजे 3-3 बजे घर से निकलते हैं सुबह। तो वो अमृत वाला संभाल सकते हैं ना? कैसे संभाल सकते हैं कि आप जैसे अमृत जूते पहने, कोई बात नहीं संगत जी, आपकी मजबूरी परमात्मा समझता है। तो आपने क्या करना है, जूते पहने कोई बात नहीं, ट्रेन में बैठ जाइए, 3 घंटे 4 घंटे जो आपका सफ़र है उसमें आप गुरबानी सुनिए, गुरबानी सुनकर आपका अमृत वाला बन जाएगा। जो 5 बानियाँ जो सुनिए आप, जप्पू जी साहब, जपजी साहब, और सुखमनी पाठ, मूल मंत्र, और अपना कोई जो आपका जो मंत्र जाप है वो सुनिए। आप जूते पहने कोई बात नहीं, आपको मन तो आप नाम जप रहे हैं ना, मेन है नाम जपना, तो आप जूते पहने कोई बात नहीं। और आपके ऑफिस में जो है आपको कोई जैसे कपड़ा नहीं बांधने देता, आपका मैनेजर है कोई, तो कोई बात नहीं, नाम जपिए, उसका कोई सारे फल मिलेंगे आपको, कोई कृपा सारी गुरु की होगी। गुरु जानता है कि गुरु को हमने दिखाना है, हमने संसार को नहीं दिखाना। दुनिया तो बोलती है, तो देखिए मजबूरी परमात्मा समझता है आपकी, कोई और नहीं समझेगा। और आपको ये पर्सनल आपका बातें होती है, कुछ और आपने जानना है तो मैं खुल के पूरी बात नहीं बताता, क्योंकि कईयों का हाजमा ऐसा होता है कि हाजमा मतलब कईयों को उल्टी कर देते हैं। उल्टी मतलब कहीं जो है कुछ पता तो होता है नहीं कईयों को कि गुरबानी क्या है वो है, तो कई कहते हैं कि ये कैसे होता है, ये कैसे हो सकता है। कई कट्टर होते हैं, कट्टर मतलब जो काटते हैं, जो किसी दूसरे के धर्म को निंदा चुगली करते हैं। मैं निंदा चुगली से मना करता तब भी, दूसरे के धर्म को, वो उसका गुरु बुरा है, हमारा गुरु अच्छा है। संगत जी गुरु सबके अच्छे होते हैं, धर्म सबके अच्छे होते हैं, अपने अपने धर्म है, अपने धर्म को संभालिए,
और जो धर्म परिवर्तन करता है, जो धर्म बदलता है, तो मैं आपको बता दूं, जो धर्म बदल कर दूसरे धर्म में जाता है तो वो आपका भी नहीं है, वो ना दूसरे धर्म का है ना अपने धर्म का है। तो आपको सोचना है कि जो धर्म अपने धर्म किसी का बुरा नहीं होता, हमारे अंदर एक कमी होती है। हम जो नाम सबके बढ़िया होते हैं, मगर हमें जपना नहीं आता। हमें कैसे जपना है, आपको कुछ समस्या होती है मुझे फ़ोन करिए, मैं कभी भी आपको आपके धर्म में रहकर ही आपको नित्य नेम बताऊंगा, और कैसे नित्य नेम संभालना है, कैसे अमृत वेला संभालना है आपके धर्म में। किसी को मैं ये नहीं कहता कि आप दूसरे के धर्म में जाइए, आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, वो धर्म बढ़िया है। धर्म कोई ख़राब नहीं होता संगत जी, इंसान खराब होता है। इंसान की जो अंदर की होती ना आत्मा, वो खराब होती है। चलो संगत जी, ये बातें तो होगी, तो बातें जितनी कर लेंगे उतनी कम है। तो ये जो है विचारों से तो हो जाएगा, मगर आपको आज का सत्संग जो है सुनाते हैं, उस सत्संग से आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि गुरु जी की कितनी कृपा होती है, गुरु जी कैसे आपको अपने पास गुरु जी कृपा करते हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग है कहते प्रिया आंटी पूना की हैं, उनका सत्संग है, तो उनका सत्संग सुनते हैं तो आपको फिर बताते चलिए। संगत जी, प्रिया आंटी, उनका लड़का जो है थोड़ा सा तबीयत ख़राब है उसकी, उनके लिए सब अरदास करें कि उनकी तबीयत पूना की हैं, तो उन्होंने जो है गुरु की कृपा उन पर होती रहे। तो आपको गुरु की कृपा होगी। तो उनके जो है छोटा सत्संग है, तो उन्होंने बोला है कि सारी संगत से अरदास करने के लिए बोलें, तो गुरु की कृपा सब पर होगी और गुरु सब पे मेहर करेगा, और गुरु सब पे मेहर करता ही है। तो आप भी मेहर गुरु की करेंगे। और अगला सत्संग आपको सुनाते चलिए। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। गुरुपा, आप मेरे मालिक हो, मेरे माता पिता आप ही हो, सब कुछ बंधु सखा सब आप ही हो। संगत जी, मैं अपना सत्संग सुना रही हूँ दूसरी बार, क्योंकि इतने टाइम से मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला था। मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं चल रही है आजकल, पर कोई बात नहीं, गुरुजी ठीक कर देंगे मेरी तबीयत। और मैं आपको गुरुजी के बारे में क्या बताऊँ, गुरुजी इतने अच्छे हैं कि मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं होते। कभी मेरे पास लफ्ज़ भी नहीं होते गुरुजी के बारे में बताने के लिए कि क्या बोलूँ। पर गुरुजी इतने अच्छे हैं, गुरुजी इतने प्यारे हैं, और मेरे को पल पल संभालते हैं गुरुजी, हर पल संभालते हैं। आपको मैं बताती हूँ संगत जी, मेरे को ना मतलब फ़ीवर आया हुआ है, फ़ीवर आया था कई दिन से, अभी ठीक है थोड़ा गुरुजी की कृपा से। पर मेरे पैरों में दर्द है, तो मैं ना अपने पीजी में कुछ काम वाम भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब जो मैं अपना काम करती थी यहाँ पे करती हूँ, और पर मुझे गुरुजी ने इतना संभाला हुआ है, मुझे नहीं पता कैसे मेरी जॉब संभल रही है, कैसे मेरा यहाँ पे रहना है हो रहा है, और कैसे मुझे नहीं पता कैसे मेरी ज़िंदगी चला रहे हैं मेरे गुरुजी, मेरे सच्चे बादशाह। मुझे नहीं पता इस बारे में, पर मैं बीमार भी हूँ, मेरे पैरों में दर्द रहता, मैं चल नहीं पा रही, फिर भी मेरे गुरुजी मुझे चला रहे हैं। पता नहीं कैसे मैं चल रही हूँ, कैसे काम भी कर लेती हूँ, कैसे मेरी जॉब भी संभली हुई है। वरना आप सोचो संगत जी, एक इंसान बीमार होकर वहीं रहना, वहीं जॉब करना, तो हटने का भी मुझे अपनी जॉब हटने का भी डर लगा रहता है हर वक्त। पर मेरे गुरुजी ने जब तक मुझे यहाँ रखना है तो वो तो रखेंगे, चाहे मेरे मन में कितने भी सवाल आए कि मुझे यहाँ से जॉब पे से जाना है, और या फिर हटना है मुझे। और गुरुजी, एक और मेरे मन में काफ़ी समय से ये आ रहा है सवाल, मतलब मैं यहाँ पे थक जाती हूँ, अब पता नहीं मैं भी निष्काम सेवा नहीं कर पा रही शायद यहाँ पे, तो मेरे मन में ये आ रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती जैसे। तो मैंने गुरुजी से बोला हुआ है, गुरुजी मुझे प्लीज़ मुझे गार्ड की नौकरी दिलवा दो आप, जो गार्ड की नौकरी में तो फिर मेरा बैठने का ही काम होएगा,
तो मैं इतना जीने में चढ़ने उतरने में मेरे पैर दर्द नहीं होंगे। पर जो गुरुजी की मर्ज़ी है, जब तक ये मेरे से सेवा लेनी है, ये मेरी जॉब मुझे देनी है, तो यही मैं करूँगी। जब तक मुझे गुरुजी दूसरी जॉब नहीं देंगे या यहीं पे नहीं देंगे, मुझे नहीं पता गुरुजी मुझे यहाँ पे देंगे गार्ड की जॉब या फिर कहीं और देंगे। मैं कहीं और भी पता कर रही हूँ संगत जी। मतलब मेरे गुरुजी मेरे लिए हर पल सोचते हैं कि इस कुड़ी के लिए ये करना है, वो करना है। और मेरे मन में बहुत सारे नेगेटिव आ भी जाते हैं मतलब सवाल। पर फिर मुझे गुरुजी टेलीपैथिक बात करके समझाते हैं कि क्यों टेंशन लेंदी है तू बार बार, मैं हूँ ना, मैं तेरे नाल हूँ, तो क्यों फिक्र कर दिया। फिर मेरे को गुरुजी पे होता है कि मेरे गुरुजी तो मेरे साथ हैं, मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ, किस बात की टेंशन ले रही हूँ। अपनी तबीयत को की टेंशन ले रही हूँ या जो भी है। और गुरुजी मतलब मेरी तबीयत की वजह से मैं अपना प्राइवेट इलाज करा रही थी और मैं टेस्ट वगैरह भी कराए हैं। मैंने खून टेस्ट कराया, तो खून टेस्ट की रिपोर्ट में मेरे को थायराइड हुआ है। पर कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी ठीक कर देंगे। और मतलब लीवर में भी दिक्कत आई मेरे को इतनी सारी बीमारी होने के बाद भी, और मेरे गुरुजी मुझे चला रहे हैं। और मतलब मुझे खड़ा रखा हुआ है 2 पैरों पे, जिसमें कि मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है। मैं अपने पीजी में अपना जॉब पे ज़्यादा मैं ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ। और संगत जी मेरे सर इतने अच्छे हैं, मेरे को कभी यूँ नहीं कहते कि तुमने काम किया नहीं किया या तुम छुट्टी पे हो, क्या है। मतलब मैं यहाँ पे रुकी हुई रहती हूँ, काम भी करती हूँ, कभी मेरे से पूछते नहीं है, सवाल जवाब नहीं करते, कभी ऑर्डर भी नहीं देते मुझे कि तन्नू तुमने काम किया नहीं तो करो या ये है वो नहीं। मैं अपनी मर्ज़ी से, मेरी तबीयत ठीक होती है तो मैं कर देती हूँ काम वाम, वरना मैं अपने कमरे में रेस्ट भी कर लेती हूँ। और मेरा बेटी का भी मेरा काम है संगत जी, उसको मतलब अब तो मैंने रिक्शा लगाया हुआ है स्कूल के लिए, तो पर ट्यूशन कभी छोड़ने चली जाती हूँ। जैसे संगत जी मैं आज अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गई थी, तो मैंने विजयनगर में ही सॉरी संगत जी, शुक्राना जी। तो मैंने ना विजयनगर में ही किसी से पीजी में पता करा, वो बॉयज़ पीजी था। मैंने कहा भैया यहाँ पर जगह है, जैसे संगत जी मैं यहाँ पे पूछ के गुरुजी ने मुझे रखवाया वैसे ही मैंने कहा गुरुजी देखो मेरे को तो काम करना है, मेहनत करनी है यहाँ, नहीं तो मैं कहीं और, तो मैं गार्ड की जॉब पूछ रही थी। तो उन्होंने मुझे मेरी ही गली में ही बोला है, मेरे सर के पीजी के ही साथ में ही, कि एक नई बिल्डिंग बन रही है, आप वहाँ पे जाके पता कर लो। तो संगत जी मैंने वहाँ पे जाके पता किया। तो वहाँ पे कोई सर थे, तो मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर आप ही की ये बिल्डिंग है, मतलब आप ही का ये पीजी। तो उन्होंने बोला हाँ जी। तो मैंने कहा यहाँ पे गार्ड की जगह होगी, तो उन्होंने बोला अभी तो है नहीं, क्योंकि संगत जी वो अभी नई बिल्डिंग बन रही है और काम चल रहा है। तो मैंने उनसे बोला सर आप फिर उन्होंने बोला कि होगा तो बता देंगे आपको। मैंने कहा सर आप नंबर दे दो। तो संगत जी उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया है और मैं नंबर लेके आ गई। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, जैसी आपकी मर्ज़ी। उन्होंने नंबर दिया, ठीक है, क्योंकि काम ना 10 जगह देखना पड़ता है, या वो ये मेरे गुरुजी को जहाँ मुझे रखवाना है, जो मेरे लिए ठीक है वो मेरे गुरुजी करेंगे और उसी में ही मेरा भला होगा, उसी में ही मेरी अच्छा होगा जो मेरे गुरुजी करेंगे। क्योंकि मुझे ना यहाँ पे रह के संगत जी जिस तरह मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती थोड़ा, तो मेरे को डर लगा रहता मेरा काम यहाँ पे छूट जाएगा, फिर मैं कहाँ रहूँगी, कैसे रहूँगी। और इसी वजह से मैं पहले ही दूसरी जॉब तलाश कर रही हूँ, जो भी गुरुजी मेरे को दिलाएंगे जॉब गार्ड की, जहाँ पर भी दिलाएंगे, जैसी भी दिलाएंगे, वो गुरुजी की मर्ज़ी है, वो गुरुजी ने मेरे लिए सोचा हुआ है। गुरुजी मेरे को मैसेज के थ्रू टेलीपैथिक बात करके बता देते हैं कि बेटी तो टेंशन नहीं ले, समझाते, हर पल समझाते मेरे गुरुजी।
तो संगत जी इसलिए बस मेरी यही अभी जर्नी है। मेरे सत्संग तो बहुत सारे हैं, मैं पिछले सुनाऊँ या जो भी है, पर जो जितना गुरुजी ने बुलवाना था तो मैंने उतना ही बोला। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलना चाहती हूँ एक बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे प्यारे, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसे सत्संग सुनते हैं हम ना, जैसे मिडिल क्लास, जैसे कोई काम वाली या मेड आंटी के सत्संग, तो मेरे दिल को बहुत अच्छा ऐसा लगता है कि हमें जो है ना इनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये जो गुरु संगत है हमें गुरु मिलकर सबको मिलके करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता संगत जी, अब हम मानता हूँ कि मैं गुरुजी कहते थे कि पैसा नहीं चढ़ाना चाहिए मंदिर में, मगर आपको जो है ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो जिनके पति ने छोड़ दिया है, जिनको कोई आगे पीछे नहीं है, जिनके कहते हैं बुजुर्ग लोग हैं, जो कहते हैं एजड लोग हैं, जो कहते हैं कुछ आगे पैसे कमाने वाला नहीं है, वो खुद भी इतना कमा सकती हैं जितना उस बच्चे को पढ़ाने का है, सब कुछ है। तो वो नहीं, इतना नहीं कमा सकती, बीमार हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो यंग आदमी भी बीमार हो सकता है और बुजुर्ग आदमी बीमार हो सकता है। जो बीमार है, बीमार कोई भी हो, उसकी आपने हेल्प करनी है। तो आपको इसमें क्या कहते हैं, आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या क्या कैसी बात हमें क्या करना चाहिए इसके ऊपर किसी की हेल्प के लिए। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, फिर आप कहेंगे तो मैं इस बात को आगे कहते हैं चलाऊँगा, क्योंकि हमें एक छोटा सा ट्रस्ट बनाना चाहिए। जैसे ये संगत जो बीमार है, कुछ है, उनकी हेल्प के लिए आप कहेंगे तो आप जो हेल्प करना चाहते हैं मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरी नंबर है जो आ रहा है, तो मैं सलाह हम सब मिल के सलाह करेंगे कैसे इनकी हेल्प करें, जो इस बात को आगे बढ़ाएगा और ट्रस्टी बन जाते हैं सारे मिलकर, आपको मन करे तो। चलो, आपको संगत जी ये बात मेरे विचार थे, मैंने बता दिए। तो ये सत्संग सुन के मेरे थोड़ा सा दिल को हुआ था। तो अब आपको सुनाते हैं एक कथा जो आपको बताया था एक जानवर की। संगत जी ये कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, तो एक कथा नहीं, मेरे पास 3-4 कथा हैं, जो 3-4-5 जितनी कथा है मैं आपको जानवर के ऊपर सुनाऊँगा कि जो जानवर कितना भक्ति व भाव वाला होता है, जानवर में कितनी बुद्धि होती है। एक कथा सुन के आपको पता चलेगा कि हम इंसान का जा रहे हैं और जानवर का जा रहे हैं। सुनिए कथा, फिर आपको बात करते हैं आगे। संगत जी ये कथा है एक हाथी और एक संत की। संत कौन था, हाथी कौन था, वो भी बताएंगे। पहले आप कथा सुन लीजिए, कथा के बाद बताएंगे कौन थे वो। संगत जी मैं बताऊं कि एक हाथी और संत की कथा है, तो चलो आपको बताते हैं। संगत जी मैं बता दूं कि एक संत था, वो बहुत तपस्या करते थे, तो उनकी सेवा करता था एक हाथी। देखिए संगत जी, हम इंसानों को क्या हो गया है, एक हाथी सेवा कर रहा है, तो वो रोज़ उनके लिए पानी लेके आता था, उनके नहाने के लिए पानी लेके आता था, और वो रोज़ करता था, ये सारे कार्य करता था, सारे कार्य करता रहता था। और संगत जी वो क्या करता था कि जैसे कोई उनको भूख लगती थी, तो आपको पता है कि बिहार साइड की बात है ये, बिहार साइड में ये संत थे, और कौन थे आपको बताएंगे। और संगत जी वो जो है बिहार साइड में आम के पेड़ ज़्यादा होते थे, तो आम उनके तोड़ के लेके आता था उन खाने पीने के लिए। तो काफ़ी चीज़ें सेवा रोज़ करता था, रोज़ उसका नित्य नेम था। संगत जी मैं आपको बताऊं कि नित्य नेम में बहुत शक्ति है। नित्य नेम कोई सा भी हो, आप कोई सा नित्य नेम करेंगे, जैसे किसी चीज़ का नित्य नेम करेंगे वो आपको फल लगाएगा। नित्य नेम की रोज़ का सेवा का नित्य नेम हो, अमृत वेला का नित्य नेम हो, कोई भी संसारी नित्य नेम हो, वो आपको फल देगा। मगर संसार में कम देगा, और करतार की करेंगे, परमात्मा की सेवा करेंगे तो ज़्यादा फल मिलेगा। तो आपको उसका नित्य नेम था संगत जी। तो मैं तभी कहता हूँ अमृत वेला संभाला करें, तो अमृत नित्य नेम संभालेंगे तभी आपको फल मिलेगा। तो मैं चलो बीच में बात आ गई तो मैंने बता दिया आपको। तो उसका नित्य नेम था, तो रोज़ का काम था उसका कि रोज़ नहाता था, धोता था। एक बार क्या हुआ, वो जो है संत वहाँ से चले गए। तो संत कौन थे, वो थे महात्मा बुद्ध।
आपको पता है कि महात्मा बुद्ध बिहार से इन्होंने स्टार्ट किया था अपना पंथ। इनका पंथ बिहार से स्टार्ट हुआ, मगर आप देखिए कि इनका पंथ कहाँ चल रहा है, थाईलैंड में इनकी पूरी जो है पंथ चल रहा है, और स्टार्ट कहाँ हुआ, बिहार में। मगर किस्मत की बात है कि हिंदुस्तान की चीज़ जो है थाईलैंड में फलीभूत हुई है, कि फलाभूत वहाँ पे इसका ज़्यादा प्रचार हुआ है, तो प्रचार ज़्यादा वहाँ पे हुआ है, तो हिंदुस्तान में प्रचार कम हुआ है। तो आपको सोचना चाहिए कि देखिए वो रोज़ सेवा करते हैं। एक बार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध जी वहाँ से जंगल से जाने की सोच रहे थे, क्योंकि संत एक जगह नहीं रहते, संत हर जगह जाते हैं। तो ऐसी क्या हुआ कि वो जब चले गए तो वो हाथी ने क्या किया संगत जी, हाथी ने कहते हैं अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उनके संत की रोज़ सेवा करता था, तो अपने प्राण त्याग दिए। कैसे त्याग दिए, वो उनकी सेवा करते चले गए तो प्राण त्याग दिए। कि संगत जी कितना प्यार था, परमात्मा से प्यार और परमात्मा के संतों से प्यार करना सबसे बड़ी बात है, और सेवा करते करते प्राण त्यागना, तो उसके जीवन सफल हो गया होगा, कितनी बड़ी बात है। और संगत जी आगे आपको और भी कथा सुनाएंगे कि 60 गायें एक साथ संत की मृत्यु के बाद उन्होंने भी मृत्यु कैसे प्राप्त करी, और वो कथा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि गाय की कितनी बड़ी महत्व है। और 60 गायें संगत जी, संत ने जब शरीर छोड़ दिया तो गाय भी साथ में शरीर छोड़ दिया। वो कौन सी कथा है वो भी सुनाएंगे। और एक कथा हो रहा है जिसमें एक संत था, उसके साथ ही वो श्रोता रोज संत के पास आती थी गायें सत्संग सुनने, उसने भी वो भी कथा सुनेंगे। आप पूरी कथा सुनेंगे, कथा सुननी है तो कमेंट में मुझे बताना वो कथा, और मैं आपको सुनाऊंगा अगले सत्संग में, और आपको सुनकर आपको आनंद आएगा। और जो आपको जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए, तो आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग मिलते रहेंगे, गुरु जी की मेल मिलती रहेगी, और अमृत वेले की जानकारी मिलती रहेगी। और जो भी आपको जानकारी चाहिए, कोई से धर्म का हो मेरे से पूछ सकता है। संगत जी मैं सारे धर्मों का इज्जत करता हूँ। मैंने पहले बोला था कि सब धर्म एक बराबर है मेरे लिए, कोई किसी की निंदा ना करे, सब प्यार से रहिए संगत जी। हम गुरु फैमिली हैं, गुरु फैमिली सब हैं, और प्यार से रहेंगे। गुरु जी की कृपा सब पर होगी। गुरु जी सबसे प्यार करते थे, गुरु जी किसी से को भी नफरत नहीं करते थे, कि गुरु जी है ऐसे। आपको गुरु जी को कोई समझा ही नहीं संगत जी। पुरानी संगत भी मैं बता दूं आपको, पुरानी संगत भी इतना गुरु जी को नहीं समझी है संगत जी। कई संगत समझी भी है तो थोड़ा बहुत, क्योंकि महाशिव को समझना कोई मामूली बात नहीं है। महाशिव को बहुत बड़ी बात है समझना। तो उसको समझने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा आपको जानना है, तो आप कृपा गुरु की होगी। चलिए आगे आपसे मिलते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना, और गुरु जी की कृपा सब पर हो मेरी प्यारी संगत। और अपना सत्संग शेयर करा करें संगत जी, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। और मेरे ऑडियो वीडियो लिख कर भेज सकते हैं मुझे, मैं वो आगे सुना दूँगा। और आपको जितना हो सके आगे शेयर करा करें सत्संग, क्योंकि कोई संगत को पता नहीं कौन सी संगत को सत्संग से कोई नसीहत मिल जाए, कोई संगत अमृत वाला संभाल ले। ये वीडियो देखकर वो अमृत वाला संभाल ले, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। आपको ब्लेसिंग मिलेगी, मुझे भी मिलेगी, सबको मिलेगी गुरु जी की ब्लेसिंग, क्योंकि आप आगे शेयर करेंगे सत्संग। और जितना सत्संग वॉच करेंगे और पूरा सत्संग वॉच करेंगे तो आपको गुरु जी की कृपा होने वाली है। और आप जितना सत्संग शेयर करते हैं ना, उतना ही आपको गुरु जी का प्यार मिलता है। क्योंकि अच्छी चीज़ें देखा करें, सोशल मीडिया में देखते हैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया फालतू चीज़ें देखा करें, मगर ज़्यादा आप सत्संग में ध्यान लगाएंगे तो आपको जीवन सफल होगा। और वो आपके ऊपर है संगत जी, आपको अच्छा देखना है बुरा देखना है। देखिए परमात्मा जो है हमें कर्म करने की आज्ञा दी है। वो हमें करना है कि हमें कैसा कर्म करना है, अच्छा करना है बुरा करना है। मोबाइल है, मोबाइल में आप अच्छा भी देख सकते हैं, बुरा भी देख सकते हैं, अश्लीलता चीज़ भी देख सकते हैं, बुरी चीज़ भी देख सकते हैं, गंदी मंदी चीज़ें भी देख सकते हैं, और वासना भरी चीज़ भी देख सकते हैं, और धार्मिक स्थल पे सत्संग भी देख सकते हैं, अमृत वेले के बारे में देख सकते हैं। जैसा आपका मन करे वैसे। गुरु कभी किसी को मना नहीं करता कि तुम ऐसे करो, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना। मेरी प्यारी संगत का जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और गुरु सब पे भला करे और सबकी गुरु जी कृपा करें। चलिए जाते समय एक बार मूल मंत्र का जाप कर लेते हैं। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख,
निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। आ सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। और संगत जी, ये मूल मंत्र आपने सुन लिया। मूल मंत्र सुनकर आपको कैसा लगा? आपके मन चंगा हो और मूल मंत्र रोज करा करें, नेगेटिविटी दूर रहेगी और गुरु की कृपा होती रहेगी। गुरु कृपा करता है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी। संगत, मेरी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना। और संगत अपने घर पे रहे और गुरु की कृपा पाती रहे। जय गुरु जी, मेरी प्यारी संगत का जय गुरु जी।